अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 4 सप्लीमेंट्री वाला एंगल कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अब हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल। बेसिकली स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पर जब भी कभी दो एंगल्स बनेंगे, ठीक है, एक बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल, सपोज करने की ये हो जाएगा 120 डिग्री का, ठीक है, और ये हमारा हमेशा होगा 60 डिग्री का जब जब ये 120 डिग्री होगा। वजह क्या है कि यहाँ पर 180 डिग्री बनना ज़रूरी है। देखो भाई, स्ट्रेट लाइन होती है ना, सीधी लाइन, हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन एंगल के बारे में कि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। तो ये भाई सिर्फ वही कहानी हम यहाँ पर थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें करना क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल जब भी आपके पास, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में हम 90 से माइनस करते थे, तो सप्लीमेंट्री में हमें 180 डिग्री में से सबट्रैक्ट करवाने पड़ेंगे गिवन एंगल्स। तो मैं आपको समझाता जाता हूँ। जैसे कि नंबर 1 है हमारा 36, ठीक है। मैं इसकी शेप बना के आपको दिखाता हूँ। इसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी। इसका नाम है ए, ये पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है बी। 36 छोटा सा खुलेगा एंगल, ये 36 है हमारा, लेट सपोज, ठीक है। और आपको ये मालूम करना है कि इसमें कितना डिग्री मिलेगा कि 180 डिग्री बन जाए, यानी कि मज़ीद कितना और ओपन होगा कि कंप्लीट 180 डिग्री बन जाए। तो ये जब एंगल मुझे नहीं पता तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ x, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों एंगल मिलेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन पूरी मुकम्मल हो जाएगी। तो जब ये x और 36 प्लस होगा तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन लिखो या स्ट्रेट लाइन का एंगल लिखो, बात एक ही है। स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है, x प्लस 36 डिग्री, ठीक है। अब ये 36 प्लस का है, वहाँ जाकर करेगा माइनस। 180 डिग्री में से 36 माइनस कर दें, ठीक है। तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा, ये 7 रह गया होगा। 7 में से 3 गया तो 4 बचा और 1, ठीक है, 144 डिग्री। तो जो एंगल आपका आया वो 144 डिग्री आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अब मैं सीधा अगर 180 में से माइनस करवाऊँ तो कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा। जैसे कि पार्ट बी है हमारे पास 12 डिग्री, ठीक है। इसका जो एंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। 12 डिग्री, ए पॉइंट यहाँ पर होगा, वर्टेक्स मेरा ओ और ये मेरा बी, और ये 12 डिग्री बिल्कुल इतना सा छोटा सा खुला हुआ होगा 12 डिग्री का। तो ये कितना होगा? तो सिंपल 180 में से अगर मुझे ये वाला एंगल मालूम करना है तो 180 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर दें 12 डिग्री का, तो आपके पास सेकंड एंगल आ जाएगा। 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा और 1 यहाँ पर आ गया 168 डिग्री। अब सी पार्ट चेक करते हैं इसका। सी पार्ट में लिखा हुआ है 102 डिग्री, ठीक है। इसका जो एंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ए ओ और बी, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से बड़ा है तो ये यहाँ पर है, ठीक है। ये 102 यहाँ है, 102 डिग्री। और आपको अब ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है, इसका नाम भी मैं फ़िलहाल x ही रख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, करना कुछ भी नहीं है, वही सिंपल जो हम हमेशा करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 से माइनस करना है, सप्लीमेंट्री में 180 से माइनस करना है, ठीक है। बस ये याद रखना है। 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 7 में से 0 गया तो 7 बचा, 78 डिग्री। ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया? 78 डिग्री का, ठीक है। अब इसका डी पार्ट और लास्ट पार्ट, पार्ट डी में इसके पूछते हैं 171 डिग्री। ओके, बहुत आसान, ठीक है। इसकी शेप बनाने की कोशिश करते हैं। 171 डिग्री, ए ओ और बी, ठीक है। 171 डिग्री तकरीबन यहाँ खुल के इतना बड़ा खुला होगा, ठीक है। ये मेरा 171 डिग्री, ये दिस इज़ माई 171 डिग्री, ठीक है। मुझे छोटा सा एंगल चाहिए, ठीक है। ये छोटा सा एंगल, कुछ नहीं कीजिए, सिंपल इसमें से 180 डिग्री में से ये साइड माइनस कर दें 171 वाली, ठीक है। 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 7 में से 7 गया तो 0 बचा। तो सिर्फ जो ये जो एंगल छोटा सा आया ये हमारा 9 डिग्री का एंगल है, ठीक है बच्चों। होपफुली आपको समझ आया हो। अल्लाह हाफिज़।